एक व्यक्ति जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक सन्यासी के पास जाता है जो आयुर्वेद के महान विद्वान थे। वह व्यक्ति सन्यासी को प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मेरी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई देती है। कभी कभी मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकल आते हैं। संक्षेप में कहे तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मुझे इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। साधु महाराज ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों के उपचार से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा है। इसका नाम चक्षु उपनिषद है। सिवाय इसके कि महर्षि वाग्भट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हमें नेत्र उपचार से संबंधित कई नियम बताए हैं। आज मैं आपको कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आप अपनी आंखों की रोशनी में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। अगर आप इन नियमों का पालन लंबे समय तक करते हैं तो आपकी आंखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टि से भरपूर रहेंगे। सुबह उठकर बिना कुला किए बैठे बैठे आंखों में लार लगाना। अपने बिस्तर पर अपने मुंह की लार को अपनी उंगलियों में ले और उसे अपनी आंखों के कोने में काजल की तरह लगाए। यह आंखों की सभी समस्याओं का बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। दरअसल हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए जब हम सुबह अपनी लार आंखों पर लगाते हैं तो हमारी आंखों को वो सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं जो उन्हें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी हैं। यदि आप रोज सुबह अपनी आंखें धोते हैं तो अपनी आंखों में पानी के छींटे मारे। इसीलिए इन्हें ऐसा न धोए बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरे और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20 छींटे डालें। छींटे इतने तेज होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाए और दर्द करने लगते हैं, बल्कि इतनी तेज से छींटे मारते हैं कि पानी आंखों के अंदर चला जाता है। अधिक देर तक आंखों में छींटे मारने से आंखों की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बाहर निकल जाती है। मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी के छींटे मारते हैं तो आंखों की गंदगी मुंह या नाक की बजाय सीधे आंखों से ही बाहर आती हैं। हमारी आंखों की कई बीमारियां गंदगी या कीचड़ के कारण उत्पन्न होती हैं। कण हमारी आंखों में चले जाते हैं। इसीलिए जब हमारी आंखें साफ होगी तो उन बीमारियों से बच सकते हैं। आपको प्रतिदिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं। केवल सूर्योदय के 1 घंटे पहले या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक। सबसे अच्छा यह होगा कि आप सूर्य को उगते और डूबते हुए देखें, और यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो तो आप अपनी पलकें भी झपका सकते हैं। शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाए। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं और वे हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और अपनी आंखों पर रखें। याद रखें, अपनी आंखों पर दबाव न डालें, बस अपनी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक ले। इससे हमारी आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का चिकित्सक कहा गया है। आंखों की रोशनी बढ़ाने और उसे स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम। आप इसे कहीं भी और हर जगह पर कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह या सोने से पहले करना ज्यादा फायदेमंद होता है।
सबसे पहले अपनी आँखों को 10 बार ऊपर नीचे करें। 10 बार ऊपर नीचे बार बार करें। जितना हो सके ऊपर नीचे करें। सावधान रहे, आँखों के साथ सिर नहीं हिलाना चाहिए। सिर स्थिर होना चाहिए, केवल आंखें हिलनी चाहिए। नंबर 1, आँखों को ऊपर करने के बाद और नीचे की ओर 10 बार दाईं ओर और 10 बार बाईं ओर ले जाए। नंबर 2, इसके बाद आँखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाए। तीसरा नंबर, इसके बाद आँखों को गोलाकार में घुमाते हुए गोलाकार आकृति बनाने का प्रयास करें। नंबर 4, अपनी आँखों को एक घेरे में 10 बार दाईं ओर घुमाएं और फिर एक घेरे में 10 बार बाईं ओर घुमाएं। नंबर 5, फिर सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम यह है कि अपने हाथ के अंगूठे को दोनों आँखों के बीच अपनी नाक के पास रखें। नंबर 6, अपने नाखून के शीर्ष को देखें, फिर धीरे धीरे अपने अंगूठे को बिना ध्यान भटकाए दूर ले जाए। नंबर 7, इस दौरान अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे के नाखून पर रखें। जैसे ही अंगूठा हट जाए तो अपना ध्यान अंगूठे के नाखून से हटाकर उसके पीछे की वस्तु पर केंद्रित करें और फिर से अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करें। इसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास वापस ले जाए। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को रगड़े, हथेलियों से अपनी आँखों को ढक ले और अपनी आँखों को आराम दे। हमारी आँखों के आसपास कई मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आँखों को चलाती हैं, नियंत्रित करती हैं। व्यायाम के बिना यह मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, लेकिन इस प्रकार का व्यायाम करने से आँखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेती है। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमारी आंतें साफ है तो उसमें पुराना गंदा खाना जमा नहीं होता। हमारा पेट सुबह तुरंत साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं होती है। इसीलिए हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहेगा। आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए आपको 16 घंटे का उपवास या 24 घंटे का उपवास करने के लिए नियम का पालन करना होगा। महर्षि वाग्भट की एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला को मानव शरीर के लिए अमृत के समान कहा जाता है। त्रिफला, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला आंवला, दूसरा बीज आंवला, दूसरा बीज बादाम, तीसरा हरड़। त्रिफला बनाते समय इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बीज बादाम और हरड़ तीनों की संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में चाहिए। आंवला 3 बार, बीज बादाम 2 बार और हरड़ 1 बार। इन तीनों को सुखाकर इसके बीज निकाल लेना चाहिए। इसके बीज निकालकर अच्छी तरह पीसकर मिला लीजिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दे मिट्टी के बर्तन में और सुबह इसे छानकर इसके पानी से आँखों को धोए। ऐसा करने से आँखों की सभी समस्याओं में बहुत जल्दी आराम मिलता है और आँखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आँखों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ को नष्ट करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात में और दूसरा सुबह के समय। यदि आप त्रिफला का सेवन सुबह करते हैं तो गुड़ या शहद के साथ है। यदि आप त्रिफला का सेवन रात में करते हैं तो दूध या गर्म पानी के साथ। जब त्रिफला को रात में दूध या गर्म पानी के साथ खाया जाता है तो यह हमारे शरीर को साफ करता है, बड़ी आंतों को साफ करता है और गंदगी को बाहर निकालता है। और सुबह गुड़ या शहद के साथ खाया गया त्रिफला पोषक तत्व के रूप में काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है।
इसीलिए वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है जिसके पेट या कब्ज से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। वह त्रिफला खाता है दिन में, और जिन लोगों को पेट साफ करना होता है और कब्ज की समस्या रहती है उन्हें रात में त्रिफला खाना चाहिए। एक योगा अभ्यास है जो हमारी आंखों और दिमाग को दोनों को तेज करता है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए किसी अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं, फिर उसे ऐसे स्थान पर रखें, ऊंचाई इतनी कि जब आप बैठे तो उसकी आंखों के ठीक सामने हो, न ऊपर न नीचे। अब आपको आरामदायक स्थिति में अपनी पीठ सीधी करके बैठना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की लौ पर केंद्रित करें और दीपक की रोशनी को देखने के लिए टकटकी लगाए रखें। इस बीच यदि आप पलक झपकाना चाहे तो झपका सकते हैं, लेकिन जब तक संभव हो सके बिना पलक झपकाए रुकने का प्रयास करें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास आंसुओं के माध्यम से हमारी आंखों को साफ कर रहा है। त्राटक क्रिया के दौरान आंसू पोंछने की कोशिश ना करें और उन्हें बिना किसी रुकावट के बहने दें। ना ही इस दौरान अपनी आंखों को अपने हाथों से छुएं। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और धीरे से अपनी आंखों को ढक ले। इस क्रिया को हर रात सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करें और आप देखेंगे कि आंखों की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। त्राटक क्रिया से न केवल हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का कुछ और उपाय हैं। कोई भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, आलू के टुकड़े आंखों पर कुछ देर रखें। खीरा या लौकी को कद्दूकस करके आंखों पर रखें। जब हम खीरे या लौकी के छोटे छोटे टुकड़े अपनी आंखों पर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर का बाकी हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों की शीर्ष के भी तापमान के बीच में अंतर होता है और अधिक रक्त आंखों में जाने की कोशिश करता है। जिस स्थान पर रक्त का प्रवाह अधिक होता है वहाँ इलाज अपने आप शुरू हो जाता है। इस क्रिया को रोजाना लगभग 15 से 20 मिनट तक करें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि ताजगी भी मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का एक और तरीका है। ऐसे योगासन का व्यायाम करें जिनसे एक रक्त का प्रवाह आंखों और सिर की ओर सबसे ज्यादा हो। संक्षेप में कहे तो झुकने वाले व्यायाम या आसन जैसे नीचे झुककर अपने पैरों की उंगलियों को हाथों से छूना, शीर्षासन या भ्रातृका प्रणाम आदि। इस प्रकार का व्यायाम करने से आंखों में अधिक रक्त पहुंचता है और आंखें स्वस्थ रहती है। इतना कहने के बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि मैंने यह कुछ नियम बताए हैं जिनका यदि तुम पालन करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखें पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगी, और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो आपको कभी भी आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने उस जानकारी के लिए सन्यासी को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।